नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोइंग का मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से एक बार पुनः आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज शॉर्ट ट्रिक्स को लेकर के। क्या पढ़ना है भाई? शॉर्ट ट्रिक्स पढ़नी है, क्योंकि टर्म वन में और किसी भी प्रकार के कंपटीशन में, चाहे फिर वो एनडीए का हो, हमें तो खत्म करना है, उसको कैलकुलेट करना है। फिर आपको मैं अपना 1 2 3 आपको फॉर्मूला बताऊंगा अपनी तीसरी वीडियो में। अभी फिलहाल आपके लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान करता है उसको लेकर के मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। और क्वेश्चन क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन, फिर उसका आपको फॉर्मेट दूंगा भैया। देखिए, आपने जनरली ये क्वेश्चन देखा होगा, एफ एन एन ए पी सम ऑफ एन टर्म्स यानी एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। या फिर क्वेश्चन कई बार ऐसे दे देता है ओनली 3n स्क्वायर प्लस 5, यानी इसमें n नहीं लगाता। यहाँ जैसे यहाँ पर n है ना, ऐसे यहाँ n नहीं लगाएगा। तो फिर आपसे क्या कहेगा भाई? फाइंड इट्स nth टर्म, फाइंड इट्स 7th टर्म, कोई सा भी टर्म पूछ ले x y z, फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो घबराना नहीं है आपको। विद इन 2 सेकंड्स में मैक्सिमम, कोई बिल्कुल ही बच्चे को अगर दिमाग नहीं चलता है तो 5 सेकंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ओनली 5 सेकंड्स में। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत आसानी से, बहुत बेटर तरीके से आपको मैं ये बताने वाला हूँ। देखिए, समझ लीजिएगा भाई। ऐसे क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ पहले तो मैं इसका, कि इसका हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया। इस वाले क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस हमारा 6 आ गया। इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा भाई? 6 आ गया। अब nth टर्म इसका कितना आएगा भैया? nth टर्म इसका आ गया जी आपका 6n प्लस 2। ये हमारा इसका nth टर्म आ गया। आप कहेंगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, इतना इजी कैसे? ये तो बड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है, एक पेज में आता है ये तो पूरे में। भाई फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो, सम ऑफ 2 टर्म्स निकालो, तब सेकंड टर्म निकालो, फिर कॉमन डिफरेंस निकालो, तब फिर nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ। कई सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल? वेरी सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूं। इसका फॉर्मेट समझ लीजिएगा भाई। इसका फॉर्मेट क्या है? देखिए, बेसिकल यहां पर आ रहे हैं अपन बेस पर। इफ Sn इज इन द फॉर्म ऑफ an स्क्वायर प्लस bn, Sn इज इन द फॉर्म ऑफ an स्क्वायर प्लस bn, तो फिर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, या फिर इस फॉर्मेट में हो an स्क्वायर प्लस b, इन दो में से किसी एक फॉर्म में होगा। बिकॉज हमने आपको 10th क्लास की जो हमारी एपी वाली सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो चैप्टर है, उसमें मैं कई बार ये चीज बताता हूं कि भाई जो सम ऑफ n टर्म्स है उसकी जो बेसिकल इक्वेशन जो बनेगा, उस इक्वेशन की जो नेचर है वो होती है क्वाड्रेटिक, और जनरल टर्म की होती है लीनियर। जैसे यहां पर आया ना nth टर्म लीनियर आ रहा है, क्वाड्रेटिक में ऑलवेज सम आएगा, सम जो आएगा ऑलवेज क्वाड्रेटिक में आएगा। ये डेफिनेट है, इसमें कोई इफेंट बट नहीं है किसी भी प्रकार का। ठीक है ना। तो यहां आपको क्या करना, ये जो आपको nth टर्म दिया हुआ है इसका आप डेरिवेटिव ले लीजिए, क्योंकि अब आप 11th में आ चुके, डेरिवेटिव आपने सीख लिया है। तो इसका आपका डेरिवेटिव कितना आ गया जी? 2an आ गया प्लस b आ गया। यहां आपने इसका डेरिवेटिव निकाला तो क्या आ गया जी? 2a आ गया, 2an, b का तो 0 हो गया डेरिवेटिव। तो अब देखिए आप यहां पर कि ये जो n का कोएफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड d, दैट इज कॉल्ड d। ये हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। सीधा सा फंडा है भैया। क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। यहां देखो मैंने यही तो किया था, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। कितना आ गया जी? 6n आ गया। तो मैंने आपसे क्या कहा था भैया? कॉमन डिफरेंस कितना हो गया अपना? 6 हो गया। कॉमन डिफरेंस अपना 6 हो गया। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है। अब चलिए, अब मैं बात करता हूं आपसे यहां पर जनरल टर्म की। किसकी बात कर रहा हूं भाई? nth टर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको पहले इतने वाले पोर्शन को नोट करिएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई, आप देखिए, अब मैं यहां पर आपको इसका nth टर्म निकालना बता रहा हूं बेटा। तो वही प्रोसेस आपको इस फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव करना है। अब क्या करना है? फर्स्ट वाले टर्म का। तो 2an प्लस यहां ये जो आया है हमारा सेकंड टर्म पे जो कांस्टेंट टर्म है,
उसमें से फर्स्ट वाले टर्म के कोफिशिएंट को माइनस कर देंगे अपन, b माइनस a, ये हमारा जनरल टर्म आ गया। यहां पर आप मैच कर लीजिए, मैंने वही तो किया है भाई, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया मैं, 6n आ गया और 5 माइनस 3 कर दिया था, प्लस 5 माइनस 3 2 आ गया। इट इज द nth टर्म। आपको अभी मैं इसको 9th प्रोसेस से भी करके बताऊंगा, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। अब इसमें क्या आएगा सर, यहाँ तो n नहीं है भाई, यहाँ तो कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए ना। तो हमारा जो nth टर्म है, देखिए इसका तो आपको डेरिवेटिव निकालना ही है जी, 2n। अब क्योंकि यहाँ पर n है ही नहीं, तो फिर क्या करना, प्लस ये जो है ना अपना a, केवल इसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पर जब n नहीं है तो ये सब पूरा खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ तो इसका डेरिवेटिव तो हमारा 0 हो गया ना, 0 हो गया, उसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो यानी फाइनली कितना आ जाएगा, 2an माइनस का a। क्लियर हो गया भाई। अब मैं इसकी बात करूं, देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ था अभी, तो 3n स्क्वायर प्लस 5, इट इज द सम ऑफ n टर्म्स, इट इज द वैल्यू ऑफ Sn and we find the value of an, so value of an is derivative of 3n square 6n, ओके। अब यहाँ तो n नहीं है, तो केवल हमारा ये आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा भाई -3, इट इज द nth टर्म, ओके। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा पहले। हाँ बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रेजेंट है भाई। इफ Sn equals to 5n square minus 7n, then find the value of a5। आपको a5 फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, an की। an का मैंने क्या बता दिया, इसका आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए, कितना आ गया जी, 10n आ गया प्लस -7। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा था, an स्क्वायर प्लस bn लिखा था, कंपेयरिंग कराएंगे तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -7 हो गई, तो -7 माइनस 5, तो 10n माइनस 12, ये तो आ गया जी अपना, क्या आ गया, nth टर्म आ गया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, a5 पूछ रहा है, तो बता देंगे क्या, n के प्लेस पर 5 डाल दीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस किए हैं। 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 12, ये हो गया अपना 50 माइनस 12, कितना आ गया भैया, 38 इज द राइट आंसर, ओके। आप चेक भी कर लीजिएगा, लेंथी प्रोसेस से चेक कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन इसका एप्लीकेशन और मैं यहाँ पर लिख रहा हूं और आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, समझ लीजिएगा साथ के साथ। अभी अब मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इसी क्वेश्चन को। इफ Sn equals to 5n square minus 7n and an equals to अब मैंने यहां पर ले लिया भैया an इक्वल टू, मैं ले रहा हूं, ये मेरा आ जाएगा जी 10n, तो 108, क्या ले लिया मैंने, 108, यानी am इक्वल टू, देन फाइंड वैल्यू ऑफ m, फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। mth टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, n फॉर नॉटी, m फॉर मैंगो, है ना, तो नॉटी टर्म्स का सम दिया है, मैंगो टर्म दिया हुआ है, एंड द वैल्यू ऑफ मैंगो फाइंड आउट करनी है, फॉर मैंगो फाइंड आउट करना है, ओके। इज दैट क्लियर हो गया। तो आपको सबसे पहला तो वही करना, nth टर्म फाइंड आउट करना। सेम क्वेश्चन में अभी आपने nth टर्म निकाल ही लिया था, क्या आ गया था अपना, 10n माइनस का 12 आ रहा था, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट दिया गया है, m दिया हुआ है, तो आप यहाँ n के प्लेस पर m डाल दीजिए, जैसे अभी आपने 5 डाला था, है ना, 5th के लिए। अब am की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 108 दी हुई है, यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दीजिए भाई, तो 10m माइनस 12 को उठा के लाएंगे, 120 इक्वल्स टू 10m, एंड बाय द सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट m इक्वल्स टू 10। सुपर। तो आपका जो 1.5-2 पेज का जो क्वेश्चन बनता था, आपका उससे छुटकारा मिल जाएगा। नो एरर, नो कैलकुलेशन, क्वेश्चन खल्लास, ओके। चलिए भाई, बाय बाय, सभी भैया को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।